हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरखा आइडियाज एंड ब्लॉग्स। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक नया आइडिया आपके लिए जो होने वाला काफ़ी यूज़फुल और जिसमें मैं यूज़ करने वाली हूँ पुरानी कतरनों का। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप एक मैट बना सकते हैं पुराने कपड़ों के इस्तेमाल से, उनकी पट्टियों के इस्तेमाल से। तो यहाँ पर भी मैं एक नया आइडिया लेकर आई हूँ, इसमें भी मैं पुरानी कतरनों का करने वाली हूँ इस्तेमाल। और यहाँ पर देखिए पुरानी कुर्ती है और ये काफ़ी पुरानी है जिसे मैं पहन चुकी हूँ, तो इसका भी मैं आज इस्तेमाल करूँगी। ये लास्ट वीडियो में जो मैंने मैट बनाया था उसमें कुछ कतरनें बच गई थी, तो ये सारी वही सब है, इन्हीं का मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही यूज़फुल, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर मैंने जो पट्टियाँ रेडी की हैं, तो जो एक फैब्रिक की हैं तो उनको हमें आपस में जोड़ देना है। इन पट्टियों की जो लंबाई चौड़ाई जो है वो 4 इंच है और जो इनकी लंबाई है वो मतलब छोटी भी है बड़ी भी, क्योंकि हमने इनको आस्तीन से कट करके निकाला है। तो क्या कहते हैं, मतलब कई तरह के जो पार्ट होते हैं ना, वहाँ से हमने इनको कट करके निकाला है, तो इसीलिए पट्टियाँ जो छोटी बड़ी हैं, लेकिन हमने इनको आपस में जोड़ दिया है तो काफ़ी लंबी पट्टी रेडी हो गई है। अब मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको एक साइड में मोड़ते हुए इसकी सिलाई करनी है। तो यहाँ पर देखिए पट्टी को साइड से एक तरफ से मोड़ देना है। चाहे तो आप इसको 2 बार टर्न कर सकते हो या एक बार भी टर्न कर सकते हो। तो इस तरह से टर्न करते हुए ही हमें उसकी सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें पूरी पट्टी में कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मेरी सिलाई कंप्लीट हो गई है और देखिए एक साइड से मैंने लगा ली। अब हमें क्या करना है, पट्टियाँ काफ़ी लंबी है तो इन्हें रोल करके एक गोले की तरह बनाकर इनको रख देना है। और इसी तरह से हमारी जो और कलर की पट्टियाँ हैं उनको भी अटैच करते हुए इसी तरह से लंबी स्ट्रिप बना लेनी है। तो अब मैं जो स्ट्रिप्स बनाने जा रही हूँ वो है पैंट का फैब्रिक। तो पैंट की फैब्रिक ये बिल्कुल यूज़लेस पैंट थी, मतलब काफ़ी पुरानी हो चुकी थी, तो उससे ही मैंने ये स्ट्रिप्स निकाली हैं। तो पैंट की फैब्रिक की मतलब अच्छा ये होती है कि वो काफ़ी मजबूत होता है और वो जल्दी फैट भी नहीं पड़ता है। साथ ही इस कपड़े में कुछ शाइनिंग टाइप की भी होती है, तो किसी में भी हम इस फैब्रिक का इस्तेमाल करते तो वो उसको काफ़ी मजबूती दे देता है। मैंने एक बैग भी बनाया था तो वो काफ़ी अच्छा सा, मतलब आज भी वो इस्तेमाल हो रहा है। तो कोई भी अगर आपके पास पुरानी पैंट है तो इस तरह से आप पट्टी निकाल कर उनको जोड़कर लंबी स्ट्रिप बनाकर और बहुत सी चीज़ों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए सारी पट्टियाँ मैंने यहाँ पर रेडी कर ली है और इसको भी सेम जैसे कि मैंने पहले एक साइड में सिलाई की थी, तो इसी तरह से इसमें भी हमको सिलाई कर देनी है। तो इसमें हम 2 बार मैं टर्न नहीं करूँगी, इसको मैं एक बार ही टर्न करके और फिर इसकी सिलाई कर दूँगी। तो देखिए मेरे यहाँ पर सिलाई कंप्लीट हो गई है और यहाँ पर मैंने एक तरफ से सिलाई लगा भी ली है और इस तरह से मैंने पूरी पट्टी को ये रेडी कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, सेम उसी मेथड से जैसे कि मैंने राउंड में वो गोला जो रेडी कर लिया था, इसी तरह से मैं इसका भी रेडी कर लूँगी। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा ये जो कार्टून है, इसमें देखिए ढेर सारे कपड़े जिनकी मुझे सिलाई करनी है, तो उसको मैंने स्टोर करके रखा है। तो देख सकते हैं मतलब कार्टून काफ़ी बड़ा है, इसी को ही मैं आज बनाने वाली हूँ ऑर्गेनाइजर। तो आपके पास इस तरह के अगर कार्टून है तो आप उनको बहुत अच्छे से एक स्टोरेज बैग की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं और मैं इसका आइडिया भी देने जा रही हूँ कि किस तरह से आप बना सकती हैं। और यहाँ पर मैंने चारों फ्लैप को मैंने निकाल दिया है चाकू की हेल्प से और इस तरह से देखिए एक खूब बड़ा सा मेरा कार्टून है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें मतलब स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो 2 फ्लैप ऊपर मैंने रख के देख रही हूँ, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा भी टच करूँगी तो ये अंदर गिर जाएंगे। तो इसीलिए मुझे क्या करना है, की लंबाई चौड़ाई को थोड़ा सा बढ़ाना, करीब 2-2 इंच को बढ़ा देना, जिससे कि ये एक लिड की तरह मैं इसका इस्तेमाल कर सकूं। तो ये है वो सारे गोले जो मैंने रेडी किए, कई तरह के मतलब फैब्रिक से मतलब बने हैं ये।
और यहाँ पर देखिए जो कार्टून का जो बीच वाला पार्ट है वहाँ पर मैं उसके नाप का ही मैंने एक पार्ट कट करके निकाल दिया, जिसको मैंने बीच में रख दिया है। और इससे क्या होगा कि जो इसका बेस है वो इवन हो जाएगा। और इसको मैं क्या करूँगी, फेविकोल की हेल्प से स्टिक कर दूँगी। तो कैसे करती हूँ वो मैं अभी दिखाती हूँ आपको। तो इस तरह से फेविकोल लगाते हुए और मुझे उस पार्ट को यहाँ पर रख देना, और उसके बाद में एक जो हैवी चीज़ है ना, कुछ भी हैवी हो उसके ऊपर रख दें, जिससे कि वो अच्छे से स्टिक हो जाएगा। और इसमें मैं क्या करूँगी, इसके बाद मैं सेलो टेप भी लगा दूँगी, ताकि ये अच्छे से इसमें सेट हो जाएगा और इसको और अच्छी सी मजबूती मिल जाएगी। यहाँ पर मुझे कुछ थोड़ा सा फेविकोल वगैरह लगाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ये काफ़ी गहरा है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छा मतलब ऑर्गेनाइजर, मतलब काफ़ी यूज़फुल ये हो सकता है किसी भी चीज़ के लिए। जैसे कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस तरह का आप कार्टून अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर एक स्टोरेज बॉक्स या मतलब कुछ भी मतलब स्टोर करने के लिए आप ये कार्टून को इस तरह से आप ज़रूर बनाइएगा। देखिएगा आपको खुद महसूस होगा कि वाकई में वो कितना यूज़फुल है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं। हम अपने कुशन है और कई सारी बेडशीट है और मतलब धुलने वाले कपड़े हैं और जो आयरन करने के लिए कपड़े होते हैं, और हम अपनी सिलाई का सामान भी स्टोर कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें मतलब इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। बस उनको थोड़ा सा मजबूती देने की ज़रूरत होती है और थोड़ा सा उनको डेकोरेट करने की ज़रूरत होती है, जिससे कि वो थोड़े से सुंदर लगने लगते हैं। तो बीच वाले पार्ट को मजबूती देने के लिए हमें क्या करना है, सेलो टेप को लगा देना, जिससे उसको अच्छी सी मजबूती मिल जाएगी। तो फेविकोल लगा देने से, सेलो टेप लगा देने से इसको काफ़ी हद तक मजबूती मिल जाएगी। और ये सेलो टेप को मैं क्या करूँगी, दोनों साइड से लगा दूँगी। तो मैं यहाँ पर दोनों साइड से सेलो टेप को लगा लूँगी, जिससे कि उसको अच्छे से मजबूती मिल जाएगी। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगी कि मैंने थोड़ा सा ड्रॉ करके मतलब रखा है। यहाँ पर देख सकते हैं मतलब ये इसलिए क्योंकि मुझे ये ध्यान रहेगा कि किस तरह से फैब्रिक को अटैच करना है और किस तरह से पट्टी को लगाना है। और इसके अलावा इसको मजबूती देने के लिए जो मैरिज कार्ड वगैरह होते हैं ना, उसका मैं पेपर इस्तेमाल करने वाली हूँ, क्योंकि वो काफ़ी मोटे होते हैं ना। तो उससे क्या होती है, अगर मैं इसको अटैच कर दूँगी तो काफ़ी इसको मजबूती मिल जाएगी। इसके अलावा जो कैरी बैग है उनका भी मैं इस्तेमाल करूँगी। और ये देखिए मैंने दो इसको लगा दिया। इसके अलावा जो कैरी बैग है उसको भी मैंने अटैच कर दिया है। और इसके अलावा कार्डबोर्ड से मैंने साइड के लिए ये पार्ट करीब 4 इंच की चौड़ाई वाला मैंने जो साइड की नाप का ही मैंने कट करके निकाल दिया है, क्योंकि इसको हमें लिड की तरह इस्तेमाल करना है। इसके अलावा मैं इनको अटैच करने के लिए सेलो टेप का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सब तरफ से मतलब चारों साइड से क्या करूँगी, सेलो टेप से मैं इसको स्टिक कर दूँगी। यहाँ पर मैंने जो चौड़ा वाला सेलो टेप आता है जो ब्राउन कलर का होता है उसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा, बहुत अच्छे से इसको मजबूती मिल जाएगी। इसके अलावा मैं नीचे इसका जो ऊपर वाला पार्ट है उसको अब रेडी करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, जो स्टील का जो परात होता है ना उसको मैंने नीचे रख दिया, जिससे कि इसको सपोर्ट मिल जाएगा और ऊपर वाले पार्ट को मैं रेडी कर सकूँगी। तो यहाँ पर भी मैंने सेलो टेप की हेल्प से चारों तरफ से उसको लगा दूँगी। और साथ ही जहाँ पे कुछ अगर ओपन एरिया है या जहाँ पर मतलब कुछ खाली एरिया, तो वहाँ पर मैं दफ्ती का थोड़ा सा कार्डबोर्ड लगा दूँगी, जिससे कि वो फिल हो जाएगा। और उसके बाद मैं दोनों एरिया को जोड़ते हुए इस तरह से सेलो टेप लगा दूँगी, जिससे कि वो अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि किसी ऑर्गेनाइज़र को हम ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल करें, तो उसके लिए हमें उसी तरह से उसको मजबूती भी देनी पड़ती है। तो अगर हम अच्छा फैब्रिक इस्तेमाल करते हैं और अच्छे मतलब जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना उनका इस्तेमाल करते हैं, तो वो काफ़ी लंबे समय तक काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेलो टेप की हेल्प से मैंने इसको काफ़ी अच्छे से मजबूती दे दी है। इसके अलावा मैं क्या करूँगी, जो आगे के एरिया में जो देखिए साइड वाले पार्ट है, इसको मुझे थोड़ा सा मजबूती और देना है। तो उसके लिए जो कैरी बैग का थोड़ा सा पेपर मतलब है, तो उसी से ही मैं इसको स्टिक कर दूँगी। तो इस तरह से मैं पार्ट कट करके इस तरह से मैं चारों तरफ लगा दूँगी, तो जिससे क्या होगा, इसको और अच्छे से मजबूती मिल जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने चारों तरफ से उसको लगा दिया है। और इसको मैंने पीछे साइड में भी देखिए उसको पेपर को स्टिक कर दिया, तो इसको काफ़ी मजबूती मिल गई। अब हमें क्या करना है, इसको अच्छे से डेकोरेट करना है। तो उसके लिए जो देखिए पार्ट वाला मैंने ये सेंटर एरिया पहले से ही निकाल लिया था, मतलब स्केल की हेल्प से उसको मार्क कर दिया था। और अब मैं ये जो स्क्वायर मैंने कपड़ा लिया है फैब्रिक, तो उसको ही मैं फेविकोल की हेल्प से अटैच कर दूँगी।
तो यहाँ पर आप चाहें तो किसी और डिज़ाइन में भी मतलब पट्टियों को रखकर उसको स्टिक कर सकते हैं, तो वो आपके अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर मैंने पट्टियों को स्क्वायर की शेप देते हुए उनको अटैच कर रही हूँ और इस तरह से मैं चारों तरफ से ब्लैक पट्टी को ही अटैच कर दूँगी। और उसके बाद फिर जो दूसरे कलर की पट्टियाँ उनको भी मैं एक एक करके अटैच करती जाऊँगी। तो इस तरह से हमारा काफ़ी सुंदर जो डिज़ाइन है वो रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम किसी ऑर्गेनाइज़र को बनाते हैं तो इस तरह से हमारे पुराने कई सारे कपड़ों का बहुत अच्छे से यूज हो जाता है। और यहाँ पर कई सारी जो पट्टियाँ कम भी होती हैं तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे भी मतलब एक डिज़ाइन ही बन जाता है। तो मतलब पुराने कपड़ों का इस तरह से भी काफ़ी अच्छा सा यूज हो जाता है। और इस तरह से मैं क्या करूँगी, एक एक पट्टी को रखते हुए फेविकोल की हेल्प से स्टिक करते जाऊँगी और सारी पूरी जो मतलब एरिया ना इसको मैं कवर कर लूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये डिज़ाइन रेडी हो रहा है। तो बनने के बाद कुछ इस तरह का रेडी हुआ है। अभी हमें जो साइड वाला एरिया उसको भी कंप्लीट करना है। तो वहाँ पर मैं क्या करूँगी, ये ब्लैक पट्टी का ही इस्तेमाल करूँगी क्योंकि साइड में थोड़ा सा वो अच्छा लुक देगा। तो यहाँ पर मैं चारों तरफ इसको क्या करूँगी, फेविकोल की हेल्प से इसको स्टिक कर दूँगी। एक बार इसको कंप्लीट करने के बाद देखिए कुछ नीचे दफ्ती वाला हिस्सा कुछ दिख रहा है, तो उसको भी कवर करने के लिए मैं क्या करूँगी, इसी ब्लैक पट्टी का दोबारा इस्तेमाल करूँगी और फेविकोल की हेल्प से उसको स्टिक कर दूँगी। साथ ही जो भी एक्स्ट्रा पार्ट बचेगा फैब्रिक का उसको मैं अंदर साइड में मोड़ दूँगी और इस तरह से क्या होगा, पूरी तरह से ये कवर अप हो जाएगा। तो देखिए मेरे पास काफ़ी ये वेस्ट मास्क के मतलब पीसेस बचे हैं, तो इनका मैं साइड वाला एरिया कट करके निकाल दूंगी और इसका भी मैं यूज़ करूंगी। तो इससे मतलब जो लिड है उसको काफ़ी मजबूती मिल जाएगी। और ये देखिए स्क्वायर में रेड कलर का पीस है, इसको भी मैं आपस में जोड़कर इसका भी इस्तेमाल करूंगी। और ये कई सारे फैब्रिक है, इनका भी मैं इसको डेकोरेट करने के लिए इस्तेमाल करूंगी। तो छोटे छोटे देखिए कई सारे पीस है, इनका भी यूज़ हो जाएगा। तो इनको कैसे यूज़ करूँगी वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो सेम उसी तरह के मेथड से ही मैं फेविकोल लगा दूंगी और उसके बाद इन मास्क के जो पीसेस हैं उनको मैं स्टिक कर दूंगी और इस तरह से जो लिड वाला पूरा एरिया है अंदर से उसको मैं कवर कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि मास्क का जो मतलब फैब्रिक कुछ इस तरह का है कि यहाँ पर फेविकोल लगाने के बाद भी थोड़ा सा मतलब उसको स्टिक करने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो अगर आपके पास अगर फैब्रिक हो तो फैब्रिक का आप इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फिर मेरे पास लेकिन मुझे इन मास्क का यूज़ करना था तो इसको ही मैं लगा दूंगी क्योंकि इसका कलर भी मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो जब ये पूरा एरिया अंदर से कवर करेगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि अगर मैंने यहाँ पर मास्क की जगह किसी और फैब्रिक का इस्तेमाल किया होता तो वो इजीली मेरा थोड़ा सा काम हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, जब हम कुछ काम करते हैं, नया काम करते हैं तो हमें काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो वैसा ही कुछ हुआ है यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगी, इसे मतलब यहाँ पर कुछ मास्क का जो मतलब था वो कुछ कम पड़ गया था फैब्रिक, तो यहाँ पर कुछ एरिया अभी कवर नहीं हुआ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा फैब्रिक इस्तेमाल करके देखती हूँ यहाँ पर। लेकिन कुछ ये थोड़ा हल्का था, अंदर का मतलब एरिया दिख रहा था। तो मैंने क्या किया है कि वाइट पेपर लगा दिया है जिससे अंदर का जो एरिया है वो अच्छी तरह से कवर हो गया है। और यहाँ पर देखिए आप चाहें तो आप इसके ऊपर फैब्रिक लगा सकते हैं या इसको इसी तरह से छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो कार्टून का जो दूसरा हिस्सा है उसको अब हमें रेडी करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न रख के दिखाती हूँ कि किस तरह से इसको रेडी करना है। तो एक आप इस तरह से किसी भी चीज़ को रेडी करने से पहले आप इस तरह से मतलब उसको पैटर्न को रख कर देख सकते हैं कि किस तरह से आपको अटैच करना। तो इस तरह से मैं ही अपने मतलब इस कार्टून को रेडी करूँगी।
तो यहाँ पर फेविकोल की हेल्प से मैंने क्या किया है, इन जो पीसेस था उनको मैंने स्टिक कर दिया और उनको थोड़ा सा खींचते हुए मैंने स्टिक किया, जिससे कि क्या होगा कि किसी तरह की सिलवटें नहीं पड़ेंगी और अच्छे से फैब्रिक मतलब स्प्रेड हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए लास्ट में जो ग्रीन वाली पट्टी है उसको मैंने अटैच कर दिया। इसको मैंने कॉर्नर में अटैच किया, जिससे कि ये दोनों साइड में इसका फैब्रिक दिखाई देगा। तो इसीलिए मैंने इस पट्टी को थोड़ा सा चौड़ा रखा था, इन्हें मैंने 6 इंच का बनाया था। तो यहाँ पर देखिए मैंने इतनी पट्टियों को अटैच कर दिया है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाती, जो ये मेरा लगभग सारा कंप्लीट हो गया। जो 2 साइड में मैंने देखिए केवल लंबी पट्टियों का ही इस्तेमाल किया है। तो जो सामने वाला पोर्शन है उसको ही मैंने केवल थोड़ा सा रेड कलर का चौड़ा पार्ट रखा है, उसको थोड़ा सा अलग करके रखा है। और यहाँ पर देखिए नीचे वाला जो एरिया उसको भी अभी कवर करना है। तो ये भी कुर्ती का पुराना फैब्रिक है, उसका ही मैंने इस्तेमाल किया। तो ये यहाँ पर मैं इस फैब्रिक का भी यूज़ कर लूँगी। तो इस तरह से देखिए कवर होने के बाद मैंने स्टिक करने के बाद कुछ इस तरह से ये रेडी हुआ है। और इसी कुर्ती का जो प्लाजो था वो मैंने देखिए इस तरह से प्लेन प्लाजो ग्रीन कलर का मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो इस तरह से देखिए थोड़ा सा कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है और अंदर से काफ़ी खूबसूरत भी हो गया, साथ ही इसको मजबूती भी मिल गई है। तो यहाँ पर मैं बाहर से भी आपको अभी पूरा दिखाती हूँ किस तरह की ये लुकिंग दे रहा है। तो देखिए ये पीछे वाला पोर्शन है और ये साइड वाला पोर्शन है, इसके अलावा ये सामने का पोर्शन है। तो इस तरह से कुछ हमारा ये ऑर्गेनाइजर रेडी हुआ। ये है लिड का एरिया। तो इस तरह से आपके पास हो कोई अगर बड़ा कार्टून और साथ ही हो पुराना फैब्रिक, तो इस तरह से आप बना के ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला और बाकी में ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।